लड़की ने फुर्ती से अपना ओवरकोट उतारा, बैग को फर्श पर टिकाया और एक झटके में अपनी स्कर्ट की जिप खोलकर उसे अलग कर दिया। जैसे ही उसकी चमकदार काली स्टॉकिंग्स नजर आईं, लिफ्ट में मौजूद प्रेसिडेंट हैरान होकर वहीं जम गया। तभी लड़की ने बैग से एक चमकीली हरी विग निकाली और उसे अपने बालों पर सेट कर लिया। उसकी इन बेबाक हरकतों को देख प्रेसिडेंट के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा कि यह सब उसे रिझाने का कोई पैंतरा है। तभी अगली मंजिल पर लिफ्ट के दरवाजे खुले और लड़की तेजी से बाहर निकल गई। उसका यह रूखा और बेपरवाह अंदाज प्रेसिडेंट को बेहद आकर्षक लगा और वह उसके पीछे पीछे बढ़ गया। अचानक लड़की पलटी और एक कदम आगे बढ़ाकर प्रेसिडेंट को सीधे दीवार से सटा दिया। दोनों इतने करीब थे कि हवा थम गई और प्रेसिडेंट की सांसें अटकने लगी। उसने हटने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने अपनी टांगों के बीच उसकी टांगों को इस कदर लॉक कर दिया था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसने अपनी लाइफ में इतनी निडर और हावी होने वाली लड़की कभी नहीं देखी थी। तभी काले सूट में दो अजनबी वहां दौड़ते हुए पहुंचे। प्रेसिडेंट तुरंत समझ गया कि ये लोग इस लड़की का ही शिकार करने आए हैं। उन गुंडों के औजल होते ही लड़की ने प्रेसिडेंट को छोड़ा और चुपके से उसकी कार की पिछली सीट पर जा बैठी। कार में बैठते ही जब उसने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ाने का हुक्म दिया तो प्रेसिडेंट सोच में पड़ गया, मगर उस बला की खूबसूरत चेहरे को देखकर उसने चुपचाप स्टीयरिंग थाम लिया, दिल में एक अनजानी उम्मीद लिए। जैसे ही वे पीछा करने वालों की पहुंच से दूर निकल गए, लड़की के चेहरे के भाव फिर से बर्फ की तरह ठंडे हो गए। प्रेसिडेंट उसके इस रहस्यमयी अंदाज का और दीवाना हो गया। शहर के सबसे रईस घराने का सबसे रसूखदार बिजनेसमैन होने के नाते उसने कभी किसी के लिए ड्राइवर बनने की बात सोची भी नहीं थी, मगर लड़की ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और बिना शुक्रिया कहे वहां से उतरकर चली गई। प्रेसिडेंट वहीं थमा रह गया। उसके जहन में अब भी उस नजदीकी के पल का नशा था। वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वह लड़की के बुने जाल में फंस चुका है। असल में लिफ्ट का वह पूरा वाकया सिर्फ उसके करीब आने की एक सोची समझी साजिश थी। लड़की ने उसकी कंपनी में नौकरी भी हासिल कर ली थी और जाल को पुख्ता करने के लिए उसने अपनी बालियां जानबूझकर उसकी कार में छोड़ दी थी। अगले दिन जब प्रेसिडेंट ने उसे अपनी ही कंपनी में देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा कि लड़की उसके प्यार में यहाँ तक खींची चली आई है। उसके साथ वक्त बिताने के बहाने वह खुद स्टाफ कैंटीन में लंच करने पहुंच गया। खाना खत्म होते ही लड़की की नजर उस पर पड़ी। वह एक दिलकश मुस्कान के साथ उसके टेबल पर आई, बड़े प्यार से बात की और उसके झूठे बर्तन उठाने की जिद करने लगी। प्रेसिडेंट ने मना किया, पर दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था, जिससे वहाँ मौजूद बाकी कर्मचारी उन्हें ही ताकने लगे और प्रेसिडेंट असहज हो गया। तभी लड़की ने फुर्ती से एक नैपकिन उठाया, उसकी टेबल साफ की और धीमे से मगर जानबूझकर ऐसे लहजे में कहा कि उसकी बाली प्रेसिडेंट की कार में छूट गई थी। इस एक जुमले ने कैंटीन में बैठे हर शख्स के कान खड़े कर दिए और सबकी उत्सुकता 7वें आसमान पर पहुंच गई।